प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथं मुने गृहे रमति अनुमूल कर्मबंध पराभव। मनुजी महाराज के कनिष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज, उत्तानपाद से छोटे। इन प्रियव्रत जी के आग्नेयद्र हुए। आग्नेयद्र के नाभि और नाभि के ऋषभदेव हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इन ऋषभदेव जी के साथ में इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह किया, जिनके यहाँ समय के अंतर से 100 पुत्रों के जन्म हुए सजनों। हाँ, 9 पुत्र जो हैं कुशावर्त क्षेत्र के अधिपति बने, राजा बने। 9 जो हैं महात्मा हो गए, जिनको नव योगेश्वर कहा जाता है। और 81 पुत्र जो हैं पौरोहित कर्म करने लगे, पुरोहिताई। एक दिन ऋषभदेव जी ने 100 पुत्र और प्रजा को एकत्रित किया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामां अर्हते विडभुजाम ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटाओ, ये मनुष्य का शरीर ये विषयों का सेवन करने के लिए नहीं मिला है, भोग भोगने नहीं मिला है। क्योंकि भोग तो एक दिन छूटने ही छूटने हैं। छोड़ने से पहले वासना यदि बनी है और शरीर छूटे तो कष्ट होगा, मनुष्य की दुर्गति होती है। इसलिए अपनी ओर से ही इनका त्याग करें, यही मानवता है। ये मनुष्य का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, भोगों से मुक्त होने के लिए मिला है। हाँ, ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। ऐसा कर्म करो इन भोगों से हम मुक्त हो जाएं, वासना रहित जीवन हो जाए। वासना के रहते हुए यदि प्राण निकल गए उसको मृत्यु कहते हैं, लेकिन प्राणों के रहते हुए यदि वासना जीवन से चली जाए उसको मोक्ष कहते हैं। वही मोक्ष है, मुक्ति है। एक विष होता है, दूसरा विषय होता है। विष को तो हम सेवन करने से ही मृत्यु होती है, लेकिन विषय रूपी जो विष हैं ये तो दूर से ही हमको पछाड़ देते हैं और एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतरों तक हमको तड़फा तड़पा करके पटक पटक करके त्रास देते हैं हमें। इसलिए इन भोगों से विषयों से वैराग्य होना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचत न कांक्षति। ब्रह्मभूत जो महापुरुष होते हैं हर समय प्रसन्न रहते हैं, इन भोगों के प्रति किंचन मात्र भी उनका आकर्षण नहीं होता। और सही मानिए संसार में हमारा वही सबसे बड़ा संबंधी है, वही अपना है जो हमें भगवान का मार्ग दिखाए। हाँ,
यदि भगवत मार्ग से हमको कोई विमुख करे तब माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, भाई भाई नहीं। क्या भरत जी ने मां कैकेयी का त्याग नहीं किया? प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने बड़े भाई लंकेश का त्याग किया है। हाँ, और सच्चाई तो यह है कि इन्होंने अपने संबंधों का त्याग नहीं, अधर्म का त्याग किया है। जो अधर्म के मार्ग पर चले वो त्याज्य है। जैसे सांप यदि उंगली में काट ले, उपचार मिले तो ठीक, और यदि उपचार न मिले तो नीति ऐसा कहती है कि उस उंगली को काट दो। जीवन तो है, यदि उंगली से हमने मोह किया जीवन की हानि होगी। ठीक वैसे ही जो भगवत विमुख मनुष्य हैं उनका कभी भी संग मत करो।